देश में बीते 24 घंटे में 2,64,000 कोरोना संक्रमित मिले, 315 लोगों की मौत हुई। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली में अब हर दिन 20,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, कोरोना से मौत वालों में 75% ऐसे जिन्होंने नहीं लगवाई थी वैक्सीन। 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। दिल्ली में फिर एक बार एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए, 34 लोगों की मौत हुई। राहत की बात ये कि नए केस से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हुई। आज मकर संक्रांति पर संगम में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। इतनी भीड़ में कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर डालने वाले सावधान। महाराष्ट्र साइबर सेल का अलर्ट। सर्टिफिकेट से जानकारी लेकर कुछ गैंग बूस्टर डोज लगवाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। गोरखपुर से विपक्ष पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले भ्रष्टाचार जिनके डीएनए में है वो क्या सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। योगी सरकार के मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद और धर्म सिंह सैनी अखिलेश की पार्टी एसपी में शामिल। अखिलेश को साफा पहनाया। सबने मंच से हाथ उठाकर दिखाई ताकत। योगी पर बोला हमला। गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों के आंख में धूल झोंकने का काम किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ से उठे सवाल। चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद भारी भीड़ दिखी। मास्क भी नहीं पहना गया। बस दिखावे के लिए रैली का नाम दिया वर्चुअल रैली। एसपी दफ्तर में बीजेपी के बागी विधायकों के कार्यक्रम पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। एसपी बोली, बाहर से लोग नहीं बुलाए, बीजेपी करवा रही है केस। देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वर्चुअल का कार्यक्रम ज्वाइनिंग का था। किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे। बीजेपी में सेंध लगाकर जोश में दिखे अखिलेश यादव, बोले यूपी से बीजेपी का सफाया होगा, सीएम बाबा फेल हो जाएंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। पिछड़े समुदाय के नेताओं के इस्तीफे के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एससी समुदाय के घर खाना खाया। मकर संक्रांति पर गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं योगी। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के अलवर रेप केस में अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं है। 14 साल की दिव्यांग बच्ची से हुई है हैवानियत। बच्ची की हालत स्थिर लेकिन सही से नहीं बोल सकती, इसलिए अपराधियों की पहचान में दिक्कत। अलवर रेप केस के बहाने बीजेपी ने यूपी में प्रियंका के प्रचार पर निशाना साधा। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस शासित राजस्थान में क्या मैं लड़की हूँ लड़ नहीं सकती हूँ है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, राजस्थान में लड़की हूँ तो लड़ना मना है। अलवर रेप केस पर राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश ने कहा, अकेले सरकार नहीं रोक सकती ऐसे मामले, समाज भी पहल करे। रेपिस्ट, बलात्कार करने वाले बाहर से नहीं आते। मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए। महाराष्ट्र के वर्धा में 13 साल की नाबालिग के साथ रेप और अबॉर्शन का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लावारिस बैग से विस्फोटक मिला। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को नष्ट किया।
गाजीपुर मंडी के विस्फोटक में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि बम रखने के लिए रेकी भी की गई थी। श्रीनगर में चौक पर कुकर के अंदर ग्रेनेड बम रखकर बड़ी आतंकी साजिश रची गई। सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम किया, विस्फोटक को धमाका कर नष्ट किया। पंजाब में बम धमाके की बड़ी साजिश नाकाम। बॉर्डर के पास खेतों से 5 किलो आरडीएक्स की बड़ी खेप मिली, डेटोनेटर भी मिले। पाकिस्तान से सप्लाई का शक है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 2 सेशन किए जा सकते हैं। 11 फरवरी तक पहला, 14 मार्च से 8 अप्रैल तक दूसरा सेशन। पश्चिम बंगाल के ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंची। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, शुरुआती जांच में हादसा तकनीकी खामी की वजह से हुआ लगता है। केरल के नन रेप केस में अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी किया। 4 साल पहले नन ने रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा सबूत नहीं। 80 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा सबूत नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईवे पर फंसे 170 से ज्यादा ट्रक। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह चट्टान टूटने से बाधित हो रहा है रास्ता। जाने माने पत्रकार कमाल खान का निधन। 61 साल के कमाल खान की सुबह 5 बजे हार्ट अटैक से मौत हुई। निधन से पहले देर रात तक रिपोर्टिंग करते रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारी टीम इंडिया। केपटाउन में भारत को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। दक्षिण अफ्रीका में 30 साल से टेस्ट सीरीज नहीं जीती है टीम इंडिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।